हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ। तो आज मैं NTPC के प्रीवियस ईयर में जितने भी मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे मैंने सारे मॉन्यूमेंट्स को इकट्ठा किया है और यहाँ पे मैं उससे जुड़े सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन करूँगी। वैसे तो ये NTPC के क्वेश्चन से लिया गया है, लेकिन आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इसके जितने भी फैक्ट्स मैं बताऊँगी वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और मेरी सजेशंस ये रहेगी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सारे फैक्ट्स को पढ़ते हैं तो उससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं वहीं सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें, और इससे पहले जो भी मैंने वीडियो डाले हैं उससे अगर नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है सांची स्तूप। तो सांची स्तूप क्या है? ये एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है और ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सांची टाउन में के हिल स्टॉप पे सिचुएटेड है। और इसे किसने बनवाया? इसे बनवाया मौर्य एम्परर अशोका ने इन 3rd सेंचुरी BC में, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 में शामिल किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स पे। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा को डोर ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है, जिसे कि मुग़ल एम्परर अकबर ने गुजरात के ऊपर जीत हासिल, जो कि 1573 में जीत हासिल किया था, उसकी खुशी में 1575 ईस्वी में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया। और ये क्या है? ये जो फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद है उसका एक मेन एंट्रेंस पॉइंट है, और ये आगरा से 43 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है। और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? इसे शामिल किया गया 1986 में। तो चलते हैं नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स पे, जो कि है गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल किसने बनवाया? ये बनवाया गया 4th गुरु ऑफ सिक्स, जो कि है गुरु रामदास जी, उनके द्वारा बनवाया गया। इसका दूसरा नाम है श्री हरमिंदर साहिब। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है, इसका लोकेशन है पंजाब में अमृतसर में। और इसे कब बनवाया गया? 1585 से 1604 के बीच में बनवाया गया। लेकिन इसे बहुत बार इसे मुग़ल और अफ़गान के द्वारा डिस्ट्रॉय भी किया गया था, लेकिन जब रणजीत सिंह सिख एम्पायर का फाउंडेशन उन्होंने रखा तो उसके बाद इसे मार्बल, कॉपर और गोल्ड लीफ से 1830 में 1830 ईस्वी में इसे डेकोरेट किया गया, और उसके बाद इसलिए इसका नाम पड़ा गोल्डन टेम्पल। तो नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम कहाँ पे है? ये है कोलकाता में। और इसका लोकेशन कहाँ पे है? इसका लोकेशन है रिवर हुगली, जो कि गंगा नदी का ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, उसके ईस्टर्न बैंक पे इसका लोकेशन है। इसे बनवाया गया, इसका नाम रखा गया किंग विलियम 3 के नेम पे। और इसका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1696 से लेकर 1702 ईस्वी के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। ये बेसिकली जो 3 विलेजेस है, सुतुनुती, कलिकता और गोविंदपुर, इसे जॉब चार्नोक के द्वारा एक्वायर किया गया था, और इसे ही कलकत्ता का नाम दिया गया बाद में चलकर, जिसे डेवलप्ड किया गया। और जो सुतुनुती में जो फैक्ट्री था उसे फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है मुग़ल गार्डन। तो मुग़ल गार्डन कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर में, और इसे और भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि शालीमार गार्डन, शालीमार बाग, फराह बख्श और फैज बख्श। और इसे बनवाया गया मुग़ल एम्परर जहांगीर की वाइफ, जो कि मेहरुनिसा थी, उसके याद में बनवाया गया 1619 ईस्वी में। और इसे मुग़ल हॉर्टिकल्चर का सबसे हाई पॉइंट माना जाता था, और इसे अब एक पब्लिक पार्क बना दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्मारक पे, जो कि है लिंगराज टेम्पल। तो लिंगराज टेम्पल कौन से गॉड के लिए डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा के लिए। और ये कहाँ पे है? ये है उड़ीसा के भुवनेश्वर सिटी में, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ कलिंगा आर्किटेक्चर। इसे बनवाया गया सोमावंशी डायनेस्टी के द्वारा, जो कि गंगा रूलर के साथ बनवाया गया मिलकर। कौन से ईस्वी में, कौन से सेंचुरी में? 11th सेंचुरी में।
तो नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? ये एक हिस्टोरिकल मैस्क्यू है जो कि कहाँ पे, राजस्थान के अजमेर सिटी में है। और इसे 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कमीशन किया गया। डैट मीन्स इसे बनाने का शुरुआत किया गया। और इसका डिज़ाइन किसके द्वारा बनाया गया? इसकी डिज़ाइन बनवाया गया अबू बकर के द्वारा। और इसका कैसा आर्किटेक्चर है? इसका है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ 1199 ईस्वी में। और इसे फर्दर इन्हेंस किया गया, डैट मीन्स और ज़्यादा मॉडिफाई किया गया इल्तुतमिश के द्वारा, जो कि एक दिल्ली का सुल्तान था, 1213 ईस्वी में। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसका जो शुरुआत हुआ 1192 ईस्वी में और ये कंप्लीट हुआ 1199 ईस्वी में बनकर, लेकिन इसे 1213 ईस्वी में और ज़्यादा इन्हेंस किया गया। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? ये है मुंबई में। और इसे कंप्लीट किया गया 1924 ईस्वी में। और इसे कौन से ओकेजन में बनाया गया? इसे बनवाया गया जो जॉर्ज फिफ्थ है, जो कि है एक ब्रिटिश मोनार्क, वो जब इंडिया आए थे 1911 ईस्वी में, तो उन्हीं के आने के ओकेजन पे इसे बनवाया गया। तो इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया, मतलब बनाने के लिए जो शुरुआत होता है वो कब, कौन सी ईस्वी में शुरू किया गया? वो है 1913 ईस्वी में। और इसका कैसा स्टाइल है? इंडो इस्लामिक स्टाइल। इसे डिज़ाइन किया गया किसके द्वारा? जॉर्ज बिटेट के द्वारा, जो कि सैंक्शन किया गया 1914 में। तो आप देख सकते हैं कि जॉर्ज फिफ्थ जो एक ब्रिटिश मोनार्क थे, ब्रिटिश राजा थे, वो 1911 में आए थे। और इसे 1913 ईस्वी में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। और इसे फाइनली इसका डिज़ाइन किसके द्वारा? जॉर्ज बिटेट के द्वारा सैंक्शन किया गया 1914 ईस्वी में। और इसे फाइनली कंप्लीट कब किया गया? 1924 ईस्वी में बनाकर इसे कंप्लीट किया गया। नेक्स्ट है सन टेम्पल। तो सन टेम्पल क्या है? ये है कि हिंदू सन टेम्पल है, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और इसे बनवाया गया नरसिम्हा देव वन, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा 1250 ईस्वी में। और इसे ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है, जिस तरह से जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में ही है उसे वाइट पगोड़ा बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉन्यूमेंट, जो कि है ताजमहल। तो ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? ये बनवाया गया शाहजहाँ के द्वारा अपनी वाइफ मुमताज़ महल के याद में। और इसके आर्किटेक्ट कौन है? इसका आर्किटेक्ट है उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसे कौन सी ईस्वी में बनाया गया? 1632 ईस्वी में। तो इसका कंस्ट्रक्शन ईयर्स कब से कब तक है? 1632 से लेकर 1653 ईस्वी में। डैट मीन 1632 में स्टार्ट किया गया और 1653 में कंप्लीट हुआ। और इसका लोकेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ये है ताजमहल। नेक्स्ट है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ पे, किसने बनवाया? ये बनवाया शाहजहाँ ने। इसका बनाने के लिए स्टार्ट कब किया? 1650 ईस्वी में। और ये कंप्लीट किया कब हुआ? 1656 ईस्वी में। और इसका लोकेशन है दिल्ली में। तो यहाँ पे मैं जो भी पॉइंट सारे स्मारक का बता रही हूँ वो सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कस्टमाइज करके सारे फैक्ट्स को एक जगह पे समराइज किया है, ताकि आप लोगों को याद करने में इजी हो जाए। तो नेक्स्ट है रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट को किसने बनवाया? इसे बनवाया शाहजहाँ ने। इसका आर्किटेक्ट है उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2007 में शामिल किया गया। इसका कंस्ट्रक्शन ईयर्स है 1639 से लेकर 1648 और इसका लोकेशन है दिल्ली। नेक्स्ट है इंडिया गेट। इंडिया गेट का आर्किटेक्ट है एडविन लुटियंस और इसे ऑल इंडिया बार मेमोरियल भी कहा जाता है। और इसे पहले स्टार्टिंग में क्या बोला जाता था? किंग्सवे बोला जाता था। और इसे किसके लिए बनवाया गया है? इंडियन सोल्जर्स के लिए बनवाया गया है। इंडियन बिल्ट फॉर इंडियन सोल्जर्स। और इसका कंस्ट्रक्शन ईयर्स कब से कब तक है? 1921 से लेकर 1931 तक। इसका लोकेशन क्या है? दिल्ली। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार को किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और इसका कंप्लीशन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1993 में शामिल किया गया और इसे इस्लामिक आर्किटेक्चर में
के स्टाइल में बनाया गया है। इसका हाइट है 72.5 मीटर यानी 238 फीट और इसका कंस्ट्रक्शन ईयर्स है 1199 से लेकर 1220 के बीच में और इसका लोकेशन है दिल्ली। तो प्रीवियस ईयर्स में एनटीपीसी में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे कि किसी मॉन्यूमेंट्स को दे दिया गया था और उसके ईयर्स को पूछा गया था कि ये कब से कब किस ईयर से लेकर किस ईयर तक इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। तो आप लोगों को ये सब सारे फैक्ट्स अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है बृहदेश्वर टेम्पल। तो बृहदेश्वर टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया? ये बनवाया गया चोला एम्परर राजा राज 1 के द्वारा बनाया गया और ये कौन से गॉड को डेडिकेटेड है? ये शिवा के लिए डेडिकेटेड है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में शामिल किया गया। इसका ईयर्स है कंप्लीशन का 1003 से 1010 AD और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है कावेरी रिवर जो कि तमिलनाडु तंजावुर में है, उसके साउथ बैंक पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है रेड फोर्ट जो कि आगरा में है। इसे बनवाया गया अकबर के द्वारा और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में शामिल किया गया। इसका ईयर्स ऑफ कंप्लीशन क्या है? ये कंप्लीट हुआ 1565 से लेकर 1573 ईस्वी तक और इसका लोकेशन कहाँ पे है? ये है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है जंतर मंतर। ये किसके द्वारा बनाया गया? ये बनवाया गया सवाई जयसिंह 2 के द्वारा और इस तरह से जंतर मंतर हमारे कंट्री में 5 जंतर मंतर इंडिया में अलग अलग प्लेस पे लोकेटेड हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट बनवाया गया दिल्ली में जो कि बनवाया गया 1724 ईस्वी में। सेकंड जयपुर में है जो कि बनवाया गया 1734 ईस्वी में और थर्ड है मथुरा में, फिर फोर्थ है उज्जैन में, फिफ्थ है वाराणसी में। तो ये जो मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में जो जंतर मंतर है वो सारे 1748 ईस्वी में बनाए गए। नेक्स्ट है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो ये बनवाया गया, ये किस तरह का टेम्पल है? ये है जैन टेम्पल्स और हिंदू टेम्पल्स है। ये बनवाया गया चंदेला डायनेस्टी के द्वारा और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में शामिल किया गया। इसका स्टाइल कैसा है? ये नागर स्टाइल में बनाया गया है और इसका जो कंस्ट्रक्शन ईयर्स है ये है 885 से लेकर 1000 ईस्वी में और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हवा महल। हवा महल किस सैंडस्टोन से बनाया गया है? ये बनवाया गया है रेड और पिंक सैंडस्टोन से और इसे बनवाया गया है महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा और इसे डिजाइन किसने किया है? लाल चंद उस्ताद। और इसमें कितने विंडोज है जिसे झरोखा भी बोला जाता है? 953। और इसे कब बनाया गया? 1799 ईस्वी में और ये कहाँ पे है? हवा महल कहाँ पे है? राजस्थान, जो कि वहाँ पे जयपुर सिटी में है। नेक्स्ट है चार मीनार। तो चार मीनार किसने बनवाया? ये बनवाया मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने और इसका आर्किटेक्ट है मीर मोमिन अस्तरवादी। इसका हाइट है 56 मीटर और फीट में बोलेंगे तो 184 फीट और इसका स्टाइल क्या है? इंडो इस्लामिक स्टाइल। इसे कौन से ईयर में बनवाया गया? 1591 ईस्वी में। और ये चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना स्टेट में है, वहाँ पे है ये। तो नेक्स्ट है ताज होटल। तो ताज होटल को किसने बनवाया? जमशेदजी टाटा ने बनवाया और ये बनवाया गया 1903 ईस्वी में, जो कि है बॉम्बे में लोकेटेड है। तो यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं। तो सन टेम्पल हमारे कंट्री में 2 लोकेशन पे है। एक है जिसे बताया था मैंने ऊपर में, जो कि उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जिसे बनवाया था गंगा डायनेस्टी के नरसिंह देव वन किंग ने और उसे ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है, जिसे बनवाया गया 1250 ईस्वी में। लेकिन एक सन टेम्पल जो मोढेरा गुजरात में है उसे बनवाया है चालुक्य डायनेस्टी ने 1026 ईस्वी में बनाया है। तो ये दोनों में डिफरेंस को याद रखना है कि एक जो गुजरात का अगर पूछा जाएगा सन टेम्पल के बारे में तो उसे हो जाएगा कि चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाया, और जो उड़ीसा वाले सन टेम्पल जिसे कोणार्क सन टेम्पल भी बोलते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा उसे बनवाया है गंगा डायनेस्टी के नरसिंह देव वन ने। तो नेक्स्ट मॉन्यूमेंट देख लेते हैं, जो कि है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल।
तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में 3 तरह के टेम्पल आते हैं, और जो कि है बृहदेश्वर टेम्पल, दूसरा भी बृहदेश्वर टेम्पल ही है, लेकिन दोनों के लोकेशन में डिफरेंस है। जो फर्स्ट वाला है वो तंजावुर में है, और सेकंड वाला जो है जो गंगईकोंडा चोलापुरम में है। तीसरा है ऐरावतेश्वर टेम्पल जो कि दरासुरम में है। तो जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो 3 टेम्पल्स है, उसमें जो फर्स्ट वाला है जो तंजावुर में है बृहदेश्वर टेम्पल, उसे इंक्लूड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में। लेकिन जो अदर 2 टेम्पल्स है जो कि है बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगईकोंडा चोलापुरम और दूसरा ऐरावतेश्वर टेम्पल एट दरासुरम, ये दोनों को 2004 में इंक्लूड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो जो अब ये जो सारे टेम्पल्स हैं उसका ईयर्स और कौन से किंग के द्वारा बनाया गया उसे देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर, उसे बनवाया गया राजा राजवन के द्वारा कौन सी ईस्वी में, 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में। जो दूसरा बृहदेश्वर टेम्पल है जो गंगईकोंडा चोलापुरम में है, उसे बनवाया गया राजेंद्र चोला वन के द्वारा 1035 ईस्वी में। और जो तीसरा है ऐरावतेश्वर टेम्पल जो कि दरासुरम में है, उसे बनवाया गया राजा राज 2 के द्वारा 12th सेंचुरी में। तो इस तरह से सारे को याद रखना है। नेक्स्ट है विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ का लोकेशन क्या है, ये है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ सिटी में है, और इसे बनवाया गया मेवाड़ के किंग महाराणा कुंभा के द्वारा 1440 से 1448 ईस्वी के बीच में। और ये किस विक्ट्री के खुशी में बनाया गया, ये बैटल ऑफ सरांगपुर के विक्ट्री के उपलक्ष्य में बनाया गया। और इसका जो आर्किटेक्ट है वो कौन है, मंडन जैता और उसके सन्स नाथा एंड पुंजा। और इस कौन से गॉड के लिए डेडिकेटेड है, ये लॉर्ड विष्णु के लिए डेडिकेटेड है। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा इन कुतुब कॉम्प्लेक्स। तो ये जो अलाई दरवाज़ा है वो कुतुब कॉम्प्लेक्स है, उसी का एक पार्ट है जिसे बनवाया गया सेकंड खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली के द्वारा, जो कि है अलाउद्दीन खिलजी। और ये कब बनाया गया, 1311 AD में। नेक्स्ट है मृगनयनी पैलेस। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मृगनयनी पैलेस को किसने बनवाया, मान सिंह ने बनवाया अपनी वाइफ मृगनयनी के लिए, और ये इसका लोकेशन क्या है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ आश्रम्स को मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, वो है जिसे बनवाया गया गांधी जी के द्वारा। तो इसमें है फिनिक्स सेटलमेंट जो कि बनवाया गया नटाल में, जो है साउथ अफ्रीका में, और ये कब बनवाया गया, 1940 ईस्वी में। दूसरा है टॉल्स्टॉय फार्म जिसे 1910 में बनवाया गया, कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में, ये भी साउथ अफ्रीका में है। तीसरा है साबरमती आश्रम, इसे 1915 में बनाया गया, कहाँ पे, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। फोर्थ है सेवाग्राम आश्रम, ये 1915 में बनाया गया और ये भी अहमदाबाद में है जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट कुछ मॉन्यूमेंट्स देख लेते हैं जो कि शाहजहाँ ने बनवाया है। तो शाहजहाँ का टाइम पीरियड क्या था, 1628 से लेकर 1658। और इसके द्वारा कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए गए शाहजहाँ के द्वारा, ये है ताजमहल, मोती मस्जिद जो कि आगरा में है उत्तर प्रदेश, और तीसरा है जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, और फोर्थ है रेड फोर्ट जो दिल्ली में है। नेक्स्ट कुछ मॉन्यूमेंट्स देख लेते हैं। इबादत खाना जो कि किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में जो कि उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि शेर शाह ने बनवाया, और ये किसको कहाँ से कहाँ ज्वाइन करता है, इंडस वैली से सोनार वैली को ज्वाइन करता है जो कि है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है दामेक स्तूपा, ये किसने बनवाया, मौर्य डायनेस्टी ने बनवाया, और ये रिलेटेड है बुद्धा डायनेस्टी से, जो कि कौन सी ईयर में बनाया गया, 500 ईस्वी में बनाया गया, और ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। नेक्स्ट एंड लास्ट है विक्टोरिया मेमोरियल जो कि बनाया गया 1906 से 1921 ईस्वी के बीच में, और इसके आर्किटेक्ट हैं विलियम इमर्सन जो कि, और ये किसके लिए डेडिकेटेड है, ये क्वीन विक्टोरिया के लिए डेडिकेटेड है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं,
और मैं एक बात बता दूं, मैं जो भी कंटेंट तैयार करती हूँ वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। इसमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें और ग्रुप्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई सजेशंस और आइडिया हो तो ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ।